जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेके आ गए हैं एनसीईआरटी क्लास 1 का। कल हम इससे पिछला वीडियो में हम बता दिए थे कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को कवर कराया जाएगा। उससे रिलेटेड आज फर्स्ट पार्ट आ गया है। वीडियो का सेकंड पार्ट आ गया है। इसमें आप लोगों को कवर कराया जाएगा सेलेस्टियल बॉडी। अब देखिए द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है सेलेस्टियल बॉडी का है ना, खगोलीय पिंड का है। तो खगोलीय पिंड का मतलब होता है, खगोल मतलब आसमान में जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं, कितना अगर आँख खोल के रात में जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं आसमान में, सन हो गया, लेकिन सन को छोड़ा के रात में जितनी भी चीज़ें आसमान में दिखाई देते हैं, क्या करते हैं, जितने भी चीज़ें आसमान में दिखाई देते हैं सब के सब का है, खगोलीय पिंड है। कहाँ है? खगोलीय पिंड है ना। इनको कोई मानव द्वारा बनाया नहीं गया है, ये खुद से बने हैं। कुछ ना कुछ फिनोमिना घटित हुआ है इसके आपस में, तब से ही कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड बने। इसी को इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। द सन एंड द मून, ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ये डेफिनेशन है सेलेस्टियल बॉडी का। वैसे सूरज और चंद्रमा और भी जितने भी क्या कहते हैं पिंड है जो रात को चमकते हैं, क्या करते हैं, रात को चमकते हैं, उस तरह का पिंड को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे में हो गया रात में चमकता है स्टार, आपका मून हो गया चमकता है कि नहीं, मून हो गया चमकता है। तो और आपका स्टार में बहुत सारा स्टार है, हम आगे बताते जाएंगे, है ना। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे हम बताते हैं आप लोगों को स्टार बताएंगे। अगला हमारा स्टार का है। स्टार हम लोग किसे कहते हैं? तो स्टार एक क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ गैस, है ना। इसमें बहुत सारा गैस मिल के बनल है। क्या बनल है? बहुत सारा गैस से मिल के एक स्टार बना हुआ है ना। उसके अंदर अपने पास खुद का हीट और लाइट है। क्या है? इसके पास खुद का हीट और लाइट है ना। स्टार के पास क्या है? खुद का हीट और लाइट। इट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। प्रोड्यूस यहाँ छूट गया है, प्रोड्यूस्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, है ना। ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है और उसको इमिट करता है। क्या करता है? इमिट करता है। लेकिन हम लोगों को इसका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो है बहुत दूर रहता है। क्या रहता है? बहुत दूर है ना। इतना दूर है कि उसका लाइट खाली चमकता है। क्या करता है? रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता भर है, लेकिन उसका असर हम लोगों को शरीर में नहीं पड़ता है ना। न शरीर में पड़ता है, ना उतना ज़्यादा कहीं पे पड़ता है कि नहीं। इसके पास हीट एंड लाइट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इमिट भी करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत दूर होने की वजह से इसका जो हीट एंड लाइट है हम लोगों पे उतना प्रभाव नहीं डाल पाता है जितना कि सन डालता है। सन जो है थोड़ा सा करीब है हम लोग से। कहा है? हम लोग वैसा स्टार है, सन भी एक तरह का स्टार है, लेकिन वह सबसे करीबी तारा है हम लोगों का। क्या है? सबसे करीबी तारा है ना, नियरेस्ट स्टार ऑफ द प्लानेट, है कि नहीं। तो इसीलिए उसका हीट और लाइट दोनों हम लोग को बहुत प्रभावित करता है। ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। देखो जो ट्विंकल करता है रात में वो सिमिलर टू द सन है। सन में जो लाइट है वाइट लाइट निकलता है, लेकिन ये तो दिन में चमकता है, सबका लाइट अपने ऑब्जर्व कर लेता है और इसका लाइट पूरा स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है। अगर जैसे ही अंधेरा टाइप से होने लगेगा तो देखना कि रात में तारा चमकने लगा। कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि दिन में रात लगने लगता है कि नहीं। हाँ, पूरा ढप जाता है। अब बादल नहीं रहता है तब में ढप गया, मतलब जिस समय का होता है ग्रहण लगता है। क्या लगता है? ग्रहण लगता है। उस टाइम पे सूर्य ग्रहण लगेगा तो देखेगा कि पूरा अंधेरा हो गया, तारा वारा चमकने लगा, है ना। तो उस टाइम पे जो है तारा चमकने लगता है, सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अभी ग्रहण कैसे लगता है इसको हम अगला से मतलब क्या कहते हैं, अगला चैप्टर में बताएंगे कि ग्रहण कैसा लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे हम सीखेंगे कि स्टार्स में बहुत टाइप्स का स्टार्स होते हैं। कॉन्स्टिलेशन है, कॉन्स्टिलेशन किसे का, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, है कि नहीं। पोलर स्टार हो गए, ध्रुव तारा किसे कहते हैं। तो इसको यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिलेशन की ओर। किसकी ओर?
कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? तो कॉन्स्टिलेशन जब हम लोग ऊपर देखते हैं आसमान की ओर, तो रात में हम आसमान की ओर देखेंगे, है ना, ऊपर देखेंगे स्काई में आसमान की ओर, तब हम लोगों को कुछ तारे शेप में बनने लगते हैं। कुछ तारे ऐसे दिखते हैं कि कुछ न कुछ शेप बना रहा है। क्या कर रहा है? शेप बना रहा है ना। एक शेप बनाता है सप्तऋषि, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, है कि नहीं। बृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि। बृहद मतलब बड़का वाला सप्तऋषि बनता है, लघु मतलब छोटका वाला सप्तऋषि, है ना। और एक ठे ओरियन तारा बनता है, उसी को हंटर स्टार भी कहते हैं ना। ओरियन तारा और हंटर स्टार, है कि नहीं, वो भी एक शेप बनाता है अपना। वाइल वाचिंग पैटर्न बनाने लगता है। क्या करता है? पैटर्न बनाने लगता है। फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। एक स्टार का ग्रुप बन के कुछ न कुछ वो अपना एक पैटर्न बना लेता है। तो उस तरह के स्टार को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में कहा जाता है तारामंडल, तारामंडल या नक्षत्र। क्या कहा जाता है? तारामंडल या नक्षत्र। कॉन्स्टिलेशन शेप बनाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग माइनर उर्सा में माइनर बनाते हैं, उर्सा माइनर। ये हो गया आपका उर्सा माइनर, है ना। ये हो गया आपका उर्सा माइनर। का हो गया? उर्सा माइनर। इसके बाद है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर इस तरह से रहेगा। डायग्राम अच्छा से देखना है तो गूगल पे जाके देख लेना, है ना। ऐसे बनता है। और इसका पूंछ इसका हेड और इसका पूंछ, ये है आपका पोल स्टार। कौन सा स्टार है? पोल स्टार। अब पोल स्टार का है आवश्यकता पड़ा आज ना हम लोग के पास नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन देखने का मोबाइल हो गया, बहुत सारा इक्विपमेंट्स आ गया। आज से एंशियंट पीरियड में समझो 2000-3000 साल पहले आदमी लोग किस तरह से डायरेक्शन देखता होगा, है ना। तो आदमी लोग रात में दिशा देखता था, रात में जब डायरेक्शन देखता था तो वो देखता था, इसका हेड देखता था, इसका बैक देखता था, इसका हेड देखता था। तो जहाँ पे दिख गया तो वहीं पे कह देता था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता था। क्या करता था? नॉर्थ डायरेक्शन को, पोल स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करता था? दर्शाता था, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। और है एक ठे हंटर स्टार। कौन सा स्टार है? हंटर स्टार है ना। हंटर कौन सा स्टार है? हंटर स्टार। हंटर स्टार इस तरह से है, ये लग रहा है कि ये तीर धनुष बना के मार देगा, है ना। तो इस तरह से हंटर स्टार है। इसी को क्या कहते हैं? ओरियन भी इसको ओरियन भी कहा जाता है, हंटर स्टार भी कहा जाता है। और इसी तरह से बहुत सारा शेप बनाता है। टोटल 89 कॉन्स्टिलेशन है। बहुत सारे ऐसे जो इम्पोर्टेंट है जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दिए, और भी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सब इम्पोर्टेंट रहने के लिए सब है। लेकिन बात रह गया कि जिस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं, क्लास 6 में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 6 में आप लोगों को इतना ही सारा समझाया गया है। जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे और डीप में समझाते जाएंगे, है ना। क्लास 6 में तो डायग्राम से नहीं समझाया, लेकिन हम तो डायग्राम से समझा दे रहे हैं, कि नहीं। इसके आगे हम लोग देखते हैं अब प्लैनेट की ओर चलते हैं। किसकी ओर? प्लैनेट की ओर। अगला है हमारा प्लैनेट, है ना। प्लैनेट देखो, प्लैनेट जो है ये कहाँ से नाम आया? ये आया आपका ग्रीक से। कहाँ से आया? ग्रीक से नाम आया प्लानेटिया। का नाम था? प्लानेटिया, है ना। प्लानेटिया का मतलब होता है वांडर। क्या होता है? वांडर्स, है ना। अब वांडर्स में बहुत सारा वांडर्स है, उसका 8 प्लानेट है, कि नहीं। तो हम अर्थ कैसे कह देंगे? अर्थ नहीं है, वांडर्स खाली सीखेंगे। क्या करेंगे? वांडर्स। प्लैनेट्स का मतलब होता है वांडर्स। क्या होता है? वांडर्स, है ना। प्लानेटिया कहाँ से वर्ड आया है? ग्रीक से। इसका मतलब होता है क्या? वांडर्स। क्या होता है? वांडर्स, है ना। अब प्लैनेट जो है, प्लैनेट के पास खुद का लाइट और खुद का हीट और लाइट नहीं रहता है। इट डज नॉट हैव हीट एंड लाइट। इसके पास खुद का हीट एंड लाइट नहीं रहता है। तो ये किससे ऑब्जॉर्व करता है हीट एंड लाइट? इट टेक हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। कहाँ से लेता है? सन से लेता है ना। कहाँ से लेता है? प्लैनेट अपना हीट एंड लाइट कहाँ से लेता है? सन से लेता है कि नहीं। और ज़्यादातर प्लैनेट के पास मून है ना। प्लैनेट हैव अ नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून। लेकिन कोई प्लैनेट के पास मून नहीं है। क्या नहीं है? कोई प्लैनेट के पास मून नहीं है, कोई प्लैनेट के पास मून है।
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है प्लैनेट का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। मून इज मून प्लैनेट का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। देयर आर 8 प्लैनेट्स, कितना प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स है ना। मरकुरी, मार्स, अर्थ, वेनस, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, है ना। ये हमारे 8 प्लैनेट है ना। बारी बारी करके हम एक एक प्लैनेट, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त। थैंक यू, जय हिंद।